नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए पौष मास के रविवार की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक साहूकार था, उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन वह सुबह के समय घर के बाहर गया तो उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वो वापस लौट गया और बोला कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। जब साहूकार ने यह सुना तो उसका मुंह उतर गया। घर आने पर उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या बात है। साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वो भी बोली, बच्चे नहीं है तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से वह सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। तब सूरज भगवान ने सोचा कि यदि भक्त की पुकार नहीं सुनी तो भगवान को कोई नहीं मानेगा। सूरज भगवान को दया आई। प्रकट होकर बोले, साहूकार, तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तेरे घर में एक कन्या जन्म लेगी। 9वें महीने उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। जब नायन नहलाने आती तो कन्या हंसती मुस्कुराती। कन्या के मुस्कुराने से हीरे मोती गिरते। उन हीरे मोती को नायन लेकर चली जाती। 1.25 महीने बीत गया। तब साहूकार की पत्नी नायन से बोली, अब इसे मैं नहला दूंगी। जब वह उसे नहलाने लगी तो बच्ची के हंसने पर हीरे मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए हैं। जब लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में धन तो बहुत है, घर जमाई रख लेते हैं। उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढा और उसके साथ अपनी लड़की का विवाह करा दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती। तब लड़की का पति बोला, अपने भी सुबह सुबह माँ का क्या काम। तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि वह सुबह होते ही मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखरे। अब वो समझ गया कि इसलिए ही सासू माँ इसका मुंह पहले ही देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जवाई को जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाकर दे दिया। सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है। सूरज भगवान मनुष्य रूप में भिक्षा मांगने आए और उस कन्या के पति का सिर साथ ले आए। उन्होंने उसके अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया। तब उसका पति उठकर बैठ गया। घर गया तो उस कन्या ने अपने पति से बोला, पौष रविवार व्रत का मेरा नियम है कि दिन अस्त हुए के बाद खाना नहीं खाना, तो फिर आप इतनी देर से क्यों आए। वो बोला कि मुझे मारने के लिए तेरी माँ ने आदमी भेजा था और सारी कहानी बता दी। तब बेटी बोली कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो किस काम की। बेटी अपने पति के साथ अलग घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और उसकी माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। हे सूरज देवता, जैसे आप उस बेटी पर प्रसन्न हुए वैसे ही सभी भक्तों पर प्रसन्न रहना। धन्यवाद।